बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाजरीन, हम चंद रोज से डस्का में पेश आने वाला अफसोसनाक वाकया, जिसमें हामला बहू को बेदर्दी के साथ सास ने कत्ल किया, ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कत्ल करने के बाद उसकी लाश की बेहुरमती करते हुए उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से किए और फिर उन हिस्सों को बोरियों में भर के बाकायदा तौर पे नहर में जाके बहा दिया गया। कल इसी केस की तहकीकात के सिलसिले में मैं डस्का गया, जहां पे हमने जायब कुआ देखा। जायब कुआ के बाद वो नाला देखा जहां पे उस बदकिस्मत लड़की जारा के जिस्म के टुकड़े करके बहा दिया गया, और उसके बाद जो वो बदबख्त औरत सुगरा बीबी है उसके कई रिश्तेदारों से मिलने का मुझे मौका मिला। हमने उसकी रुदात इसी चैनल के थ्रू आपके सामने रखी और हमने मुख्तलिफ लोगों का जो इंटरव्यू किया वो भी आपने इस चैनल पे वो तमाम तर इंटरव्यू भी देखे, तमाम तर गुफ्तगू भी सुनी। हमारे साथ इस वक्त मियां इमरान अरशद साहब मौजूद हैं, सीनियर साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं। कल जब मैं डस्का गया इस केस पे तहकीकात करने के लिए तो मियां साहब गुजरांवाला गए। गुजरांवाला जाने का मकसद ये था क्योंकि जारा बेसिकली उसका जो आबाई इलाका वो गुजरांवाला था और गुजरांवाला में उनकी तमाम तरह फैमिली मौजूद थी। कल मियां इमरान साहब की जो मुलाकात हुई है वो जारा के वालिद से हुई है, फिर सुगरा बीबी के सगे भाई जो कि जारा का मामू बनता था उससे भी मुलाकात हुई है। और वहां पे बताया जा रहा है कि जो जारा का घर है, जो उसके वालिद साहब का घर है, वहां पे कदीर भी मौजूद था जो कि जारा का हस्बैंड है। आज के इस व्लॉग में, इस इंटरव्यू में मियां साहब से तमाम तरह हकाइक जानते हैं, क्योंकि कल जो मुझे डस्का जाके तमाम तर मालूमात मिली वो हमने आपके सामने रखी। मियां साहब को गुजरांवाला जाके जो तमाम तर मालूमात मिली वो आज इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। एक चीज जो मैंने आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम्स और ब्लॉग में बताया कि एक बच्ची जिसका तकरीबन 1 साल पहले इंतकाल होता है और इंतकाल से पहले एक हैपनिंग होती है, और वो हैपनिंग ये थी कि वो लड़की अपनी मर्जी की मोहब्बत की शादी कर लेती है और उसके बाद रुखसती नहीं होती, वो वापस सुगरा बीबी के घर चले जाती है और फिर चंद रोज बाद उसका इंतकाल हो जाता है। तमाम जो इलाका मकीन थे, जो गांव के रिहायशी थे, वो बता रहे थे कि उस बच्ची को भी जहर देके मुबैना तौर पे मारा गया था। इस हवाले से मियां साहब ने जो दीगर रिश्तेदार थे, जिनमें जारा का सगा वालिद भी शामिल था और जो जारा का मामू और सुगरा बीबी का सगा भाई है, उससे जो पूछा तो उन्होंने किस अंदाज में इसकी तस्दीक की और किस अंदाज में बताया कि 1 साल पहले उस बच्ची के साथ क्या किया गया था, किस अंदाज में मुबैना तौर पर उसको कत्ल किया गया था और उस पूरे केस पे किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई थी। ये तमाम तर जो मालूमात हैं मियां इमरान साहब से हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जरा इंट्रो लंबा हो गया क्योंकि मैं कनेक्ट करना चाह रहा था कि डस्का गया है, वहां पे क्या इंफॉर्मेशन मिली और हम इंशाल्लाह उसको कड़ियों से कड़ियां जोड़ेंगे, लिंक करेंगे जो गुजरांवाला से आपको इंफॉर्मेशन हासिल हुई। मियां साहब, कल गुजरांवाला गए तो जरा बताएं कि एक तो इसका कर्ब जो है वो मुझ समेत, आप समेत तमाम पाकिस्तानियों में महसूस किया। चूल्हे चूल्हे गाल है, बिल्कुल ऐसे ही है, और इसका तकलीफ महसूस किया। और कल जब मैं डस्का जायब कुआं में पहुंचा, बाकायदा तौर पे नाले में पहुंचा या उस घर के बाहर पहुंचे या उस घर को जब देखा तो एक अजीबो गरीब सी हैबत थी, कैफियत अजीबो गरीब थी, क्योंकि इस तरह का केस कभी सुना भी नहीं, रिपोर्ट भी नहीं किया। मतलब कि मैक्सिमम मर्डर तक जो है कोई काट पीट दिया लेकिन ये जलाने इस तरह नहीं होता। तो आपकी क्या कैफियत थी, किस अंदाज में गए और वहां पे किस किस से मुलाकात हुई? और वो जो बच्ची 1 साल पहले जिसका मर्डर हुआ था, जिसका नाम मेरे ख्याल है दिलावेज बताया जा रहा है, और उसने गालबन मोहब्बत की को शादी की थी और इन लोगों ने फिर अपनी अना की तस्कीन करते हुए उसको मौत के घाट उतारा, और उस बच्ची का जुल्म की इंतहा देखी कि उसकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, वो कहीं पर रजिस्टर्ड ही नहीं हो सका। तो अब आप बताइएगा। दो चीजें, मैं वहां गया, मैं जारा के पैटर्नल साइड से, जारा के जो मेके की साइड है वहां पर मिला। मेरी मुलाकात जारा के वालिद से हुई, जारा के मामू से हुई जो कि सुगरा बीबी का भाई है। ठीक है। मेरी मुलाकात जारा के ताया की फैमिली से हुई, ताया के बेटों से हुई, जारा के अपने सगे भाई से हुई, जारा की भाभियों से हुई, ठीक है, जो कि ताया की फैमिली से। मैं इन तमाम लोगों से मिलने के बाद एक चीज पर पहुंचा हूं, और बिलखसूस चूंकि मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, मैं सुनी सुनाई पर बात नहीं कर रहा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, और इसको इंडोर्स जो है वो खुद जारा के वालिद शबीर साहब ने की है, जो कि एक ASI है। ठीक है। और वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो बयान वो दे रहे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस और ये बयान उन्होंने ऑन कैमरा दिया आपको? ऑन कैमरा। ठीक है। उन्होंने दिलावेज के कत्ल को इंडोर्स किया। दिलावेज जो कि सुगरा बीबी की बेटी और जारा की नंद है, और जिसका 1 साल पहले इंतकाल हो गया था, और उन्होंने इस कत्ल को इंडोर्स किया और उन्होंने बताया है कि दिलावेज का कत्ल किया गया था, और वो किया गया था सुगरा बीबी की तरफ से। मेरे एक सवाल पर जिसमें मैंने उनसे पूछा
कि एक इल्जाम लग रहा है कि एक बच्ची जो कि सुगरा बीबी की बेटी है, अपनी बेटी को भी इन्होंने कत्ल किया था। तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने पूछा कि सच है ये झूठ है, क्लियरली पूछा, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल सच्ची बात है। ठीक है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या आपके इल्म में था? होता है ना कई दफा कि कोई चीज हो गई, पता नहीं अंदर लगा, हो गई, बाहर नहीं पता ठीक चला। है। आपकी बेटी भी उस घर में है, जो ज़ारा की मरहुमा सूरत ज़ारा में, है, ठीक है। अल्लाह गरीब की रहमत करे, आमीन उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे, और उसके साथ ये जो हादसा हुआ है उसकी बख्शिश का सबब बने। आमीन आमीन। मुझे उन्होंने जवाबन ये बताया कि वो उनके घर का मामला था। अच्छा, आई वॉज अमेज्ड। ठीक है। मैंने फैमिली के एक एक मेंबर से ये सवाल पूछा है, अच्छा, नहीं और उन्होंने क्या मुझे बताया? उन्होंने क्लियरली ये बात बताई, शबीर साहब ने, कि मेरी बेटी ज़ारा जो है वो मुझे ये बात कहती थी कि अब्बा इसमें नहीं पढ़ना। पढ़ना नहीं से मतलब क्या है? मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बताएं कि यानी क्या उसके वो इंसाफ मान में, उसके हवाले से इंसाफ में, उस अगर वो मुबैना कत्ल हुआ है तो उसके जस्टिस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद ज़ारा थी अपने वालिद के एतबार से। बाकी लोगों के तो सबके साथ ज़ाहिर है अपने अपना फेल है। ज़ारा के वालिद भी उसमें खामोश रहे, जो कि जिनको पता था बेनोई मुबैना थे, तौर पर, ठीक है, ज़ारा के और उन वालिद थे। सब ने देखा कि साड़ी ये एनु बचाओ, अच्छा, चगड़ मार बैठी है, एनु बचाओ। बचाओ। सब ने साली बचा ली, ज़ारा ने भी अपनी सास बचा ली, ज़ारा के बेटे ने भी मुबैना तौर पर अपनी माँ बचा ली, ठीक है। और वही सास, वही माँ, वही बहन, वही सब कुछ एक अरसे के बाद ज़ारा को ले गई, क्योंकि वो उसको कॉन्फिडेंट मिला होगा ना, उसको कॉन्फिडेंस पता चल गया था कर रही कि है। भाई जुर्म के बाद निकलने के रास्ते बड़े, अजीजों का रब बचा लेते हैं। और उसने ये इस दफा जो कहानी रचाई थी, ये बकायदा एक सीरियल बनता है इसके ऊपर। उसने इतनी नीट एंड क्लीन कहानी रचाई थी, और लश पश चमकता घर, सबूत खत्म, कुछ भी नहीं। और ज़ारा का वालिद जब वहां पहुंचता है तो वो इतनी दीदा दिलेरी के साथ डील करती हैं माँ बेटियां, सुगरा भी, यास्मीन भी, अब्दुल्ला भी, और वो नवीद नामी जो पटर लंटरा, वो लेटर आया हुआ था लाहौर से, कसाई, वो भी कसाई है ना। हाँ, तो वो सब जो है उन्होंने इतने अच्छे से मैनेज किया सिचुएशन को कि ज़ारा के वालिद, अगर वो अपनी बेटी को थोड़ा सा भी उसने जिंदगी में कभी शक किया होता तो उन्होंने उस वालिद को उस कॉर्नर में धकेल दिया हुआ था कि वो सारी उम्र माफिया मंगता रहे कि बहने किसी ने दसी ना, मैंने माफ कर दे, मेरी तीन ठीक नस है। गई है, अच्छा मियां साहब, आपका पुत्र छड़ के नस गई है, उसके किरदार को दागदार कर दिया था, और बाप ने कब्र की दीवारों तक ये समझते रहना था कि मेरी ती को बदबख्त सी शायद लुट दी हुई आज। अच्छा मियां साहब, मैं एक चीज को पिछला क्लियर कर लूं कि जो ज़ारा के वालिद थे उन्होंने आपको बताया कि ये तमाम तर लोगों को पता लगा था कि दिलावेज जो है अचानक से मुबैना तौर पे इंतकाल कर गई है, उसको कोई छेड़खानी करके मारा गया है, और जिसपे ज़ारा ने चुप रहने का कहा कि हमें उनके मामले में नहीं डालना। और वो जो मामू थे, जो सुगरा बीबी के सगे भाई थे, क्योंकि उनका तो डायरेक्ट वो भांजी थी, उन्होंने क्या बताया? उन्हें भी पता लगा था, क्योंकि हम जब दस्का गए वहां पे सब लोगों को पता था। मामू ये कहते हैं कि ये हुआ था, उन्होंने भी इसमें दोष किया। मैंने कहा तो आपने क्या किया? आपने बहन को तरजीह दी भांजी पर, हाँ, जो कि मुबैना कातिल है अपनी बेटी की, आपके मुताबिक आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने पता लगा सी पर देर ना लगा सी। कैसे किया फिर उन भैन बचाओ? उन्होंने कहा मुझे पता चला था, देर से चला। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब मैंने ये बात उन्हें कही कि अगर आपने उस वक्त कुछ किया होता तो आज ज़ारा बच जाती। उन्होंने कहा आप ठीक है, मतलब कि तब अगर उस बदबख्त औरत को नकेल डाली जाती, कोई इसकी तहकीकात होती या इस वाक़े को रिपोर्ट किया जाता, तो आज वो जो बदबख्त औरत जो इतनी कॉन्फिडेंट थी, वो जो इस अंदाज में बदबख्ती कर रही थी और फिर उसके सबूत मिटाने के घर से उसने तमाम तर फिल्मी इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया। किसी ने आज तक ऐसा स्क्रिप्ट में नहीं लिखा। आप देखिए, किसी फिल्म का आपने ऐसे स्क्रिप्ट नहीं देखा, किसी की कहानी नहीं सुनी, किसी फिरौन नुमा कोई ऐसा नमरूद कोई पता नहीं कौन कौन यहां से गुजरा, किसी ने इस तरह की बदबख्ती नहीं की जो इसने रचा दी। एक चीज मैं यहां पे बता दूं कि जब हम डस्का गए थे तो वहां पे जो सुगरा बीबी के दीगर रिश्तेदार थे, जिनमें उनका जेठ, उसके हस्बैंड का भाई, फिर यास्मीन की जो सास थी, तमाम अहबाब बता रहे थे कि ये वाकया अहले इलाका समेत तमाम रिश्तेदारों को पता है। और जब मियां साहब गुजरांवाला गए तो वहां पे मौजूद ज़ारा के बाप समेत और उस सुगरा बीबी का सगे भाई समेत तमाम अफराद को पता था कि 1 साल पहले ये बदबख्ती हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं इस फैमिली को एक मुलाकात में समझता हूँ। याद रखिएगा कि दिलावेज का कत्ल ही पी जाएंगे।
मुझे पता है वो एक साल गुजर गया, एक साल गुजर गया, ये इस तरीके से पी जाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं, सब अपने बयानों से मुकर जाएंगे। ये मुझे विद हैवी आर्ट कहना पड़ा है कि सारों का वीडियो कैमरे पे इंसाफ नहीं मिल सकता, सारों का वीडियो कैमरे पे रिकॉर्ड पड़ा है। तौर पर होना तो ये चाहिए कि इनके बयानात की रोशनी में सुगरा बीबी का बेटा सामने आए, वो अपनी बहन की कब्र कुशाई करवाए अदालत से इजाजत लेकर, और एक नए सिरे से केस रजिस्टर करवाए, ताकि उसमें जो सुगरा बीबी के मुआवनीन है उनको भी मंजर आम पर लाकर मंतकी अंजाम तक। अच्छा, एक चीज नाज़रीन जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि तमाम अहबाब रिश्तेदारों समेत तमाम अहले इलाका को क्यों लगता था कि उस बच्ची का एक साल पहले इंतकाल हुआ, जिसको मरे हुए 3 दिसंबर 2024 को एक साल हो जाएगा, मतलब अभी उसको एक साल नहीं हुआ। वो इसलिए लगता था कि जब छोटे से गांव या इलाके में कोई भी वारदात या कोई भी एक्टिविटी होती है तो पूरे गांव को पता लगता है। उन्होंने कहा उसके इंतकाल से चंद रोज पहले उस बच्ची ने मोहब्बत की कोई शादी या निकाह कर लिया था, वहीं पे मौजूद किसी गली में कोई शख्स, आपको पता कोई मामला होंगे, और उसके बाद इस तरह की वारदात हो जाती है। तमाम लोग चुप कर जाते हैं, कोई भी शख्स जाके कानूनी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन हर शख्स को पता होता है, हर शख्स इतना इन्वेस्टिगेटिव होता है। हाँ जी, और जिदी सीओ ने आप मारता थे हंसी कौन। अच्छा, अब मियां साहब आगे आते हैं कि जब वालिद गुजरांवाला ये अचानक वारदात की वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग कैसे पहुंच गया, मतलब कि ये उनकी बदबख्ती थी सुगरा बीबी की, ये कैसे पहुंच गए, और दूसरा वहां पे जाके हालात क्या बने, मतलब कि एक पुलिस ऑफिसर जो अपने बेटी के घर जा रहा है, उसको पता लगता है बेटी घर से भागी है, उसका पुलिस का ज़हन भी काम कर रहा होगा, जो उसके अंदर का एक खोजी है वो भी होगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, एड़े तियाले होंदे ने ना, दे नाज़रीन इसको बेटर समझ सकेंगे जो बेटी वाले हैं। तियालियां दी पग्गां जड़ियां ने ना, वो पुत्र वालियां दे पैरां च होंदियां ने यार, ये पाकिस्तान का आलमी है। वो पुलिस वाला हो, वो फौजी होए, वो वजीर आजम भी होए, अगर उसकी बेटी कहीं ब्याही हुई है ना, उसका सर झुका और उसकी वो पुलसी शुलसी सब निकल जाती है बेटी के मामले। बताएं जब ज़ारा के वालिद, अब जब ये वालिद तक इतला आई है तो वो वहां पर ना तो खोजी बन के जा सका है, ना वो कोई ताकतवर इंसान बन के जा सका। वो एक बेटी जिसको बताया जा रहा है कि अपने आशना ना नस गई है, वो अपनी इज्जत बचाए, अपनी पगड़ी समेटे, वो वहां पर जाता है अटैकिंग मोड में नहीं, डिफेंसिव मोड में, सहमा वर्डर। और ये मुझे बताएं कि उसी सुबह कैसे पहुंचा? ये वो पहुंचता वो ऐसे है कि सुगरा का अपना बेटा जो कि ज़ारा का खामंद है, कदीर, सऊदी अरब में, कदीर की और ज़ारा की सुबह भी और शाम भी तकरीबन पौना घंटा की वीडियो कॉल होती थी। ज़ारा ने सारी रात वीडियो कॉल पर बात की अपने खामंद के साथ। जब वो खामंद के साथ सारी रात बात करती रही है, और ये माँ बेटियां बशमूल नवीद जो कि 2 दिन से यास्मीन के घर छुपा हुआ था। अच्छा, घर में बतौर हम यास्मीन का घर देख के आए हैं। यास्मीन जो है उसके घर से ये इधर आते हैं, और ये उसके टो लगाए में क्या वीडियो कॉल बंद होगी, नहीं चल रही, बंद हो रही है, नहीं चल रही, बंद होगी, नहीं चल, वीडियो कॉल बंद हुई है। वीडियो कॉल बंद होने के बाद इन्होंने उसको पिलाया। ज़ारा की जैसी आंख लगी है तो सुगरा जो है उसने इसके चेहरे पर तकिया रखा है, इस तरह से ये चारपाई है, इस तरफ टांगे लटका के सुगरा उसके मुंह के ऊपर बैठ गई है, और जो नवीद है, नवीद उसकी टांगों के ऊपर जाके बैठ गई। टांगों को बैठकर उसने हाथ पकड़ लिया, ताकि जवान लड़की है, कोई धप्पा मारेगी, कोई धक्का मारेगी, कोई निकलने की कोशिश करेगी, तड़पेगी तो सही ना यार। अच्छा, उन्होंने उसको मार दिया, जो भी मरने का मामला वो लेता है। अब वीडियो कॉल रात की तो हो गई, मतलब कि आखिरी बात भी कदीर से। हाँ, सुबह वीडियो कॉल के लिए कॉल किए बेटे ने, कदीर ने अपनी बीवी को, कॉल पर बात नहीं हो रही। कदीर ने अपनी माँ को कॉल की, बात नहीं हो रही। कदीर ने अपनी बहन को कॉल की, उसको ये बताया गया है कि वो किथे चली गई है। ठीक है, वो परेशान हुआ, उसने किया अपने ससुर को फोन। ठीक है, कि अब्बा जी, मामू जी, मैंने को मसला लग रहा है, छोकरी जरा पता करो कोई मसला है। वो वहां से आप इंटेंसिटी चेक करें कि उसने बहन अपनी साली को किसी को कॉल नहीं की। इंटेंसिटी की नेचर ये थी कि वो खुद उसने गाड़ी पकड़ी और वो बेटी की तलाश में निकल गया, और साथ कोई बंदा नहीं ले जा सके, उसको टाइम ही नहीं मिला, भाग गया, लपका उधर, बेटा बाहर था। वहां पहुंचने से पहले अब उस बेटे ने, कदीर ने, जहां मामू को कॉल किया था, उसके तो वहमो गुमान में नहीं था कि मेरी माँ एडी बदबख्त है, मेरी बहन एडी बदबख्त ने। उसने अपनी माँ को भी कॉल कर दी। उसने कहा कि मामा जी आ रहे ने, तो तुझे परेशान नहीं होना, मामू जी आके सांभ लेंदे ने, तो इत्थे ही होगी, लभ जाएगी। कैसी गल कर रहे हो? मैं उन्होंने दसिया कुछ नहीं। अब
जिस वक्त तो कॉल हुई तो उस टाइम पर तो भाई थरथल्ली? घर में तो थरथल्ली की, घर में तो कीमा बन रहा था, ओए वहां पे तो हर सू खून जो है वो फैला हुआ है, गोश्त पड़ा हुआ है, वो जैसे बकरा काटा जा रहा है, कापे कुआड़े ठक ठक ठा ठा हर तरफ चल रही है। अब इन्होंने 2 बैग्स में जो बाकियात है मैयत की वो नाले भिगवा दी हुई थी। याद रखिएगा, ये माइनर नहीं है, ये कोई ऐसा नाला नहीं है जिसमें पानी बहता है, जी जी, ये वो नाला है जिसको बरसातन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बरसातन साल पूरा नहीं चलती, बरसाती नाले जो हैं उनमें बरसात का पानी आता है या पानी बिल्कुल लोअर लेवल पर रहता है, यानी उसमें कोई भी चीज फेंकी जाएगी उसके अंदर बड़ी बड़ी झाड़ियां होंगी, बड़ा बड़ा गंद होगा उसके अंदर, वो उसके अंदर छुप जाएगी। इन्होंने फेंक दिया हुआ था। अब खोपड़ी, अच्छा एक चीज अमित, जो नाला मैंने देखा ना, वो जिस तरह बीआरबी नहर नहीं बह रही, वो इस तरह बह रहा था। मतलब कि मैंने जब उसका पता किया तो देखने में वो 100 से ज्यादा फुट चौड़ा था, और मेरा गालिब गुमान कहता है, मैंने लोगों से पूछा तो उनका 40 से 50 फुट गहरा। आपने वो तस्वीर देखी जहाँ पर रेस्क्यू वाले काम कर हाँ, वो असल में वो बन रहा था, और लाश वहां नहीं फेंकी गई। लाश इन्होंने कहाँ फेंकी है? रेस्क्यू मैं बताता हूँ इन्होंने लाश यूं फेंकी है कि इनके घर के पीछे से बकायदा तौर पे पैलियां शुरू होती थी, खेत शुरू होते थे। ये रात के अंधेरे में जितना जो सामान है ना, ये जाके इन्हें जहां से नाला करीब पड़ा है ना, ये वहां पे जाके फेंक गए हैं, और ये यहां तक जिस बंद से इन लोगों ने निकाला है, तो फेंका भी नहीं ना गया। ये जहां पे बंद की वीडियोस तस्वीरें वायरल है ना, यहां तक वो बह के आया है। मतलब कि नाले का फ्लोर मुझे साइज बता रहा है। अब आप आगे बताएं कि इन्होंने आधे से ज्यादा जो है उसका जिस्म फेंक दिया। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इन्होंने फेंक दिया हुआ था 2 बैग। बच्ची की खोपड़ी ने जलने में टाइम दिया। अच्छा, क्योंकि बाकी जिस्म नहीं जलाया गया था, खोपड़ी को शिनाख्त मिटाने के लिए जला रहे थे, या ये नफरत थी? बेसिक मकसद नहीं, इसको लोग नफरत ताबीर कर रहे हैं, फैमिली उसको हुस्न से जलावट ताबीर कर रही है। जो मेरी जर्नलिस्टिक सेंस कहती है सबूत, वो सबूत मिटाना है। वजह क्या है कि पाँव से बंदा पहचानना मुश्किल हाथ है, पाँव, सर जो है फिर भी पहचाना जा सकता है। तो उन्होंने कोशिश ये की थी कि इसको खत्म करें, और वहां पर कोई हवास बाख्तगी का माहौल भी था। उस खोपड़ी को जलाने के बाद बकायदा तोड़ा गया ताकि खोपड़ी की शक्ल में भी ना रहे। समझ रहे ना, इससे पहचाना भी ना जा सके, कल को कहीं कोई हड्डी मिल जाती है तो पता ना चले कि ये किसी इंसान की हड्डी है। तो उसको तोड़ा गया। तोड़ने के बाद उसको गालिबन उसके 4 टुकड़े हुए जो मुझे बताया गया। 2 हाथ और 2 पाँव जो हैं वो रह गए थे भी, क्योंकि शॉपर वजनी हो गया था। एक इंसान का ठीक ठाक वजन होता है, शॉपर फट जाता है भाई, बंदा चुप के शॉपर पाके ले जाना, इट इज नॉट अ जोक। इन्होंने वो बाद में डिस्पोज ऑफ करने थे, लेकिन जैसे ही कॉल आई है इनको टाइम ही नहीं मिला, इन्होंने शॉपर में बंद किया, शॉपर दीवार के साथ लटका दिया, और वो फाड़नी, झाड़ू फाड़, बुकर फाड़, पानी लिया, पैप लिया, सफाई का, ये सफाई पर लग गए। बाप अंदर एंटर हुआ है, घर में उतर है, सफाई बेहतरीन, लश चमक रहा है। भैने मेरा पुत्र, मेरी धी किथे? कहती है बाबू जी असी ते किसी ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ नहीं थे। उन्हें कहा तू मैनू क्यों नहीं दਸਿया? उन्हें कहा जी असी इस गल ते सी कि हुणे आ जांदी, असी ते शर्म मारे नहीं दसिया। इतने में उसका नवासा चलता हुआ रोता हुआ निकल आता है। ये नवासा उस वक्त वारदात मौके पे मौजूद था। हाँ, भाई ये वो बच्चा है जिसने अपनी माँ के कटने को देखा है, और अगर देखा नहीं है तो इसने अपनी माँ के कटने की आवाजें सुनी है। डिफरेंस इज कि उसको वो सेंस नहीं है, 2.5 साल का बच्चा, पता नहीं है कि ये हो क्या रहा है। 2.5 साल, और वो बावला हुआ फिर रहा है, अपनी माँ को तलाश करता कि मेरी माँ इधर है, इस कमरे में, इस कमरे में, इस कमरे में। प्यो ने पूछा कि मेरी धी भैने तू कह रही है कि आपका पुत्र इतने छड़ के नस गई। अच्छा, बाप से मैंने पूछा कि 7वां महीना है, 7वें महीने में प्रेगनेंसी ठीक ठाक प्रेगनेंसी होती है, और 7वें महीने में कई दफा ख्वातीन बर्थ भी दे देती हैं। अब ये सवाल समझने के लिए पूछा गया। ये कैसा सवाल है जो तकलीफ भी देता है, और मैंने उनसे माफी मांग कर ये सवाल पूछा। तो मुझे उन्होंने बताया कि मिसकोट हो रहा है, मेरी बेटी प्रेग्नेंट नहीं थी, इसको करेक्ट कर ले। अच्छा, क्योंकि बाप ये कह रहा है, सुन लीजिए, बाप ये कह रहा है, बच्ची का मामू जो है वो भी यही कह रहा है कि वो खातून प्रेग्नेंट नहीं थी। क्योंकि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं, और जो कि वो पुलिस एहलकार है कि एक प्रेग्नेंट खातून 7वें महीने में अपने आशना के साथ,
लेकिन Is it a उसके जो joke? घर की खवातीन है, क्योंकि हाँ। बहुत से लोग पहले भी होके हैं, वो कह रहे हैं कि खवातीन शायद इस हवाले से बात कर रही थी क्योंकि ये इस तरह का मसला है, उसकी वालदा हयात नहीं थी, वालिद से कोई भी इस तरह का मसला डिस्कस नहीं करेगा। हाँ। मतलब कि सातवां माह ना हो, मतलब कि हो सकता है किसी और, मतलब मैं कि तीसरा चौथा पांचवा आपको माह। पता है कि इस टाइम टीवी जो आपका डिजिटल मीडिया उसके ऊपर वीडियोस चल रही हैं कि मैंने उसका फिर पेट काट कर अंदर से बच्चा निकाला। ये तो पुरानी है, ये तो पुराना वाक्य है। किसी और वाक्य को ये कैप्शंस देकर चलाया जा रहा है, जो कि इस फैमिली के साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। हाँ, ये इस फैमिली के साथ ज्यादती की जा रही है सिर्फ इस वजह से कि वो एक ऐसी गुफ्तगू जिसमें तकलीफ है, अजियत है, छलक रही है, आपने उसको कैप्शन देकर नए अच्छा, कपड़े पहना एक चीज नाज़िन मैं पहुंचा आपको दिया। एक चीज अटेंशन यहाँ पे दिलवाना चाहूंगा, वो चीज ये है तो बहुत से लोग नीचे ये कमेंट करते हैं कि आप मुल्ज़मान का इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहे, या उस आप पर उस पाबंदी बदबख्त है। औरत का करें, या कुछ एक साहब है उन्होंने एक डेढ़ साल पहले सियालकोट में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ था, उस औरत का उस टाइम क्योंकि मुल्ज़मान की इंटरव्यूज की इजाजत थी, वो इंटरव्यू लगा के ऊपर इस वाकये की लाइंस लिखी हैं, तो लोगों को लग रहा है कि शायद उसी बदबख्त औरत का इंटरव्यू है, लेकिन ये एक पुराना इंसिडेंट है। तो इस वजह से कोई भी शख्स उस खातून जो भी मुल्ज़मान है, जो कि जुडिशियल हो चुके हैं, इस वक्त वो थाने में मौजूद भी नहीं है, जेल हो चुकी भी है, उनसे मुलाकात या उनका इंटरव्यू नहीं कर सकते क्योंकि इस पर बाकायदा तौर पर पाबंदी है। अच्छा मियां साहब, ये बच्चा देखा जारा के वालिद ने, और फिर वो वास्ता हो गया, उसने कहा कि मेरी थी आप तो बाहर छड़ के नास गई ऐ की गल कर। खातून की रोकने के बावजूद सुगरा और यास्मीन के जो वालिद है शबीर, वो घर के मुख्तलिफ कोनों में चलना फिरना शुरू करता है, कमरों में जाना शुरू करता है। यास्मीन फौरी तौर पर अपना वही जो एक सौरे डराने वाला टैक्टिक होता है, वो यूं मोबाइल निकालती है, वीडियो करती है, अपने भाई को वीडियो कॉल करती है और उसको कहती है ए वेखला तेरे सौरे की कर रहे हैं, ए वेखला साड़ियां गुत्ता पट रहे हैं। कहता है मेरी गल कराओ, डिफेंसिव करने के लिए। क्यों? क्योंकि सामने खोंटी के साथ जारा लटक रही थी उसी हाँ जी, मतलब कि जिस टाइम उसका वालिद आया तो जारा दीवार के साथ लटकी हुई, जारा दीवार के साथ लटकी हुई थी। जारा का खोपड़ी जली, उसके हाथ उसके पांव दीवार के साथ चौपर में लटके हुए थे। हालात यहां तक आ गए कि सुगरा बीबी के भाई को बुला लिया, अपने साले को, जारा का मामू शबीर ने। ठीक है, शबीर ने जब जारा के मामू को और अपने साले को बुला लिया, वो आता है, वो आकर अपनी इतनी बदतमीजी हो गई, उसने अपनी चादर पैरों में रख दी। किसके? बहन के। अच्छा, और उसने कहा बहने कुछ कर बैठी है, कितने लुकाए ही थे, दस थे। अब मुझे एक बात बताएं, कैसे एक भाई को पता चल रहा है कि कुछ कर बैठी है? क्योंकि भाई ट्रैक रिकॉर्ड है, पीछे पता है कि मुबैना तौर पर उसने अपनी बेटी को मारा हुआ है। और मुझे लग रहा है कदीर ने भी फौरी तौर पे फोन इसीलिए किया, कहीं ना कहीं चीजें तो ज़हन में थी सर। जारा का भाई बाहर बैठा पीट रहा है कि अब्बा कोरोना निकली, बहन गायब हो गई, कोई गलत हो गया। बाप उसको पता क्या कह रहा है, ओए तू तो बोलता ही गंदा है, कोई चंगी गल की थी कर। जाहिर है वो नहीं मानने के लिए तैयार, वो बुरा नहीं है, नहीं मानने के लिए तैयार कि मेरी बेटी के साथ ऐसे हो सकता है। इवेंचुअली हालात यहां तक हो गए कि मामे ने गाड़ा काट दी थी अपनी बहन में। हाँ, सुगरा के भाई ने सुगरा को गालियां निकालनी शुरू कर दी। सुगरा के उसके भाई के मुंह से गाली निकलने की देर थी, यास्मीन चढ़ना गई मामे पे। यास्मीन की जो करतूत है ना, वो तो मैं इसकी सास से भी सुन के आया हूं। उन्हें मामे नु क्या, मामा तू रंदा नहीं बड़ा, तू किवें? मकसद था कि सारा जड़ा जुमा बाजार आई जा रहे थे तो मुद्दा तो सामने टंगया है। यास जो जारा है उसको तो दीवार के साथ हमने लटकाया हुआ है, हमें उसको तो कहीं ठिकाने लगा लेने दो। अभी वो सर्वाइवल की जंग लड़े करते कराते 15 पर कॉल की जाती, पुलिस आती, पुलिस ख्वातीन को ले जाती। मामा डिफेंसिव हुआ हुआ है, मामा बीच बचा कर रहे हैं कि थाने कल ना जाओ। मामा की नीयत बुरी नहीं मामे की, लेकिन वो ये चाह रहा है कि कितने वाकई ये सच्चे ना औरतें जारा नास ना गई हो। ए भैन मेरी, ए मेरी पढ़ैया ने, बदबख्त ने, गंदी जुबान है, लेकिन मुझे इनको बचाना है। पुलिस ले गई, ख्वातीन को छोड़ दिया। अब्दुल्ला पुलिस के पास रहा, कासिम भी, नवीद पुलिस के पास रहा, कासिम पुलिस के पास रहा, जारा, यास्मीन और इनकी एक और बहन जो है उसको पुलिस ने छोड़ दिया। ये वापस आई नहीं, जारा तो फौत हो गई, जारा नहीं, सुगरा, यास्मीन और इनकी एक बहन जो है, माजरत नाम में गलती हुई, वो वापस आ जाते हैं। वो वापस आकर दीवार से लटकी हुई जारा को उतारते हैं, उसके पाँव उसके हाथ जो कटे में उनको खुद जाकर ठिकाने लगाते हैं। और ठिकाने लगने में जारा की खोपड़ी का कुछ हिस्सा या मुकम्मल या जुज़वी तौर पर
उस बरसाती नाले के किनारे पर एक गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि ये खौफ की हालत में फेंक के आए थे। पहली लाशें अब्दुल्ला के साथ जाकर ठिकाने लगा, डिटेल के साथ लाशें काटी जो हैं वो नवीद ने और सुगरा ने। सुगरा खुद कसैन बन के नीचे बैठकर कापा चलाती रही है, नवीद उसका मुआविन था। उफ, तौबा तौबा। मेरी नाज़रीन, अपने ये सुनते हुए मेरी तो अपनी जो रूह है वो लरज़ उठी। मुझे अपने कैमरामैन कैमरे के पीछे नज़र आ रहे हैं, और जो तकरीबन मेरी हालत है इसी तरह की हालत उनकी है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं डस्का गया वहाँ पे जो उसकी जो जिसमें सर और बाजू थी, वो जो बाकियात थी वो इस जगह से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर कहीं और जाके फेंकी गई थी। बनता वो यही नाला बनता था, लेकिन कहीं दूर जाके फेंकी गई थी। और पुलिस बताती है कि ये हिस्से ढूंढते हुए उनको बहुत टाइम लगा, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन 1.5-2 दिन तक चलता रहा। और दोबारा जब इंटेरोगेट किया गया कि 10 बदबख्तों की लाश पूरी नहीं हो रही, तो फिर उन्होंने बताया कि बाकी हिस्सा हमने और जगह फेंका है, फिर इनको ले जाके वहां से बरामदगी करवाएगी, फिर जाके बॉडी जो है पूरी होती है। तो ये मामला थे। और दूसरा, अभी कुछ देर पहले मियां साहब मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि एसएचओ साहब, आप बता रहे, क्या बता रहे थे कि मौके पे नहीं गए? एसएचओ साहब मौके पे ही नहीं गए, जैब गोवा पे। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं गए, मैं आपको बताता हूँ एसएचओ साहब जैब गोवा पे क्यों नहीं गए। ये जो गांव था, वहां पे था क्या कि उस गांव को, जो मैं 1-2 रास्ते देखे, उस गांव को कोई भी पक्का रास्ता नहीं जाता था, और जो कच्चा रास्ता था वो टोए टिब्बे वाला था। तो तान पता बड़े अफसर फिर कितने जान हैं, बड़े अफसर कितने जान। और फिर हम जब थाने गए तो हमारी भी मुलाकात बाहर नहीं हो सकी थी। बहरहाल ये वो तमाम तो डिटेल्स थी जो ये आज का ये इंटरव्यू किया है। इसमें मियां साहब अपनी तरफ की कहानी और इन्वेस्टिगेशन बता रहे थे, और जो मैंने डस्का में जो अपनी तरफ इन्वेस्टिगेशन की थी, तो हम उनको मिला के कड़ियां जोड़ रहे थे, यहाँ की बात वहां से मैच कर रहे थे। और तकरीबन तमाम तर गुफ्तगू इसी तरह की थी जो यहाँ पे उसके अहले इलाका और उसके रिश्तेदार बता रहे थे। और जो वहां पे जारा का वालिद और सुगरा बीबी का सगा भाई, जो कि जारा का सगा मामू था, वो और दीगर रिश्तेदार बता रहे थे। तो ये वो तमाम तर करक्स था इस पूरे वाक्य का, और ये तमाम तर वो इंफॉर्मेशन थी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, जो इनके रिश्तेदारों और अहले इलाका से मिलकर उनसे हासिल की गई। बहुत से लोग अपने स्टूडियोज में बैठ के अजीबो गरीब बात बता रहे कि जी उसने जी कपड़े इस तरह करके जो ड्रग्स किया, कुछ ऐसा नहीं। खुदा की कसम, क्लिक बेट के लिए जो दिल कर रहा है वो लगा के जो है वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है। इंफॉर्मेशन वही होती है जो आप जाके जय बकुआ से हासिल करें। मैं वहां गया, लिटरली मैं किसी को मिलान नहीं करना चाहता। जारा के ताया का बेटा, भाई, भाभियां, ये सब लोगों में घर पे मिले, वालिद से और मामू से मुलाकात रोड साइड पर हुई। इस तरह आता है बंदा, वो कहता है कि मुझे पता चला कि आप आए, और फिर वो, मुझे वहां लग रहा है कि एक मैं अजीब सी नजरों के साथ वो फैमिली मुझे देख रही है। इसका मतलब मकसद क्या, मैं नहीं समझ पाया। वो रिकॉर्डिंग करने के बाद जब वो थोड़े खुले आप, ताया का बेटा जब कंफर्टेबल हो गया तो वो बोला, तो उसने कहा मियां साहब अभी तक इतनी दुनिया यहां पर आई है, इतनी दुनिया यहां पर आई है, लेकिन सच्ची बताऊं किसी के दिल में दर्द कोई नहीं था। मैंने कहा कि क्या आप इस बात का मतलब क्या है? कहता यार जेड़ा बंदा आंदा है गए असी नक्को नक होए पे सी, और हमारा ये इरादा था कि जेड़ा आएगा सी चल मेरा पुत्र निकल। लोग जाकर इतनी पैथेटिक हरकतें करते हैं, फिर उन लोगों ने वो व्लॉग्स देख रखे होते हैं, फिर वहां जब मुंह उठाकर चले जाते हैं तो उनका कलेजा सड़ जाता है। अच्छा मियां साहब, इख्तिताम में बताएं कि कदीर के हवाले से कोई मुलाकात हुई, क्योंकि कुछ दोस्त साहब आप गए थे उनकी कदीर से हुई थी, वो बता रहे थे कि वो बात करना नहीं चाह रहा था, आपकी मौजूदगी में कदीर आया। कदीर को ये लेवरेज जो है खुद शबीर साहब दे रहे हैं और शबीर साहब के भाई दे रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि जब तक कदीर जो है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली स्टेबल हो जाए। सबसे ज्यादा नुकसान उसी का हुआ है। देखें, माँ उसकी, बहनें उसकी, भांजा उसका, बीवी उसकी, बेटा उसका, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस उस पर है। शबीर साहब के ही घर वो रुका हुआ है, क्योंकि बेटा उसका शबीर साहब के पास है, और शबीर साहब उसकी इनोसेंस के खुद गवाह हैं कि वो एक बेगुनाह और इंतहाई अच्छा आदमी है, और इसी उसकी अच्छाई की सजा उसकी मार बहन। और गुस्सल के दौरान सुना है कि वो किसी को करीब नहीं है। वो कहते हैं कि जी उसने हमें भी किसी को करीब नहीं कि मैं खुद गुस्सल दूंगा। उसने खुद अपनी बीवी को संभाला है, और उसने खुद अपनी बीवी को संभाला है, उसकी तदफीन में रहा है। और ही वॉज द पर्सन, जो उसकी भाभी बता रही थी कि वो उसके कटे हुए जिस्म के हिस्सों को
उसके पाँवों को, उसके हाथों को, उसकी मस्त शुदा लाश को वो बेचारा चूमता नहीं थक रहा था कि मेरी बीवी के साथ क्या हो गया। नाज़रीन, इस कर्ब को सोचें। मेरा ख्याल है कि वालिदैन के बाद मेरा ख्याल है जो सबसे करीब तरीन रिश्ता आपका होता है, जो लोग मैरिड हैं वो ये समझ सकते हैं, जो मैरिड नहीं है वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते, बीवी होती है। और शायद शादी के बाद जो आपका कंफर्ट जोन और जो आपका जो क्योंकि आपकी पर्दा तो होता नहीं कोई बीच में, जो आपकी बीवी के साथ आपकी जो एक रिश्ता होता है, एक अल्लाह ताला ने बड़ा बबरकत और बड़ा जो है आप पाक उसको रिश्ता जवाब बनाया। दें हाँ, यार, आप रब को भी जवाब सोचें कि दें। उस शख्स ने जब उस हालत में अपनी बीवी को छुआ होगा या उसको गुस्ल दिया होगा, ये उसका दर्द वही जान सकता है, और फिर ये चीज़ ज़हन में मौजूद कि ये हालत मेरी माँ और बहनों ने की है। तो बहरहाल मैं खुद भी इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कदीर के एंगल पे अल्लाह रहकर, पनाह कि पाए। कदीर जिस तकलीफ से गुजरा होगा। बहरहाल ये वो तमाम तर हकीकत थी। इसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि ये तमाम लोग जो व्यूज़ के लिए या क्लिक बेट के लिए उल्टी जुल्म सीधी है चीज़ें यार, लगा रहे जुल्म हैं, है। आप इस तरह के लोगों को ना तो कोई अप्रिशिएट किया करें, ना इन लोगों को मेरा ख्याल है इन पे ज़्यादा ध्यान दिया करें। आप जब देखते हैं, इनको अप्रिशिएट करते हैं, तो इन लोगों को जो है मोराल इनके और बुलंद होते हैं और फिर इस तरह की ज़्यादा खबासत करते हैं। बहरहाल ये प्रोग्राम डिटेल हमने करना थोड़ा था, लेकिन लंबा जो हो गया उसका मकसद ये था कि तमाम तर हकीकतें जो है वो हकाइक के साथ और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के साथ आप तक पहुंचे। अपने जैसे में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।